नमस्कार, मैं अदिति हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंधक बिमल कुमार पाठक के सेवानिवृत्ति के कारण कार्मिक एवं प्रशासन महाप्रबंधक ने दिव्यम कपूरिया को प्रबंधक पद पर नियुक्त की आदेश पारित किए हैं। भीलवाड़ा सरस डेयरी में कार्यरत प्रबंधक बिमल कुमार पाठक का कार्यकाल पूर्ण होने पर 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति है, जिसके कारण रिक्त पद पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में दिव्यम कपूरिया को कार्मिक एवं प्रशासन महाप्रबंधक ने भीलवाड़ा डेयरी प्रबंधक संचालक नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा के RVSM मेडिकल कॉलेज में सेवा पखवाड़े के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह ने महिलाओं को जागरूक किया। यह कार्यक्रम रेड क्रॉस और रेणु चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें 7 NGO के महिला चेयरमैन सहित महिलाएं मौजूद रही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान सभी को अंगदान करने की शपथ भी कलेक्टर ने दिलाई। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा सिंह ने कहा कि कॉलेज में रेड क्रॉस और रेणु चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया, जिसमें 7 NGO की महिलाओं को इसमें बुलाया गया, जिनको कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट की 6 महिला डॉक्टरों ने उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की। यहां से जानकारी प्राप्त करके यह महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में जाकर अन्य महिलाओं को जागरूक करेगी। वहीं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उसके तहत मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज, NGO और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही है। इसमें महिला डॉक्टरों ने बीमारियों के प्रति महिलाओं को जागरूक किया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है। आज मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उसके तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का एक सेमिनार रखा गया था। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि मेडिकल कॉलेज और NGOs ने मिलकर ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुछ महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, उनको चुना गया और पैनल विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी ओनली फीमेल डॉक्टर्स थे, जिन्होंने स्पेसिफिक एरियाज ऑफ विमेन हेल्थ के रिलेटेड आज टॉपिक्स डिस्कस किए और टॉपिक्स अभी भी चल रहे हैं। और सराहनीय है एफर्ट्स ऑफ द NGOs और सराहनीय है मेडिकल कॉलेज का भी एफर्ट। और हमने कुछ जो इस एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं उनका भी मोटिवेशन करने के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह दिए। तो मेरी उम्मीद है कि इस पखवाड़े के साथ जुड़ के और इस अभियान के साथ जुड़ के महिलाओं को स्वस्थ होने के लिए नए टिप्स और नए आइडियाज और भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो लाइफ साइकिल अप्रोच है उसके तहत आगे कैसे जीवन व्यापन करना है उसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन होगा, जिससे वो अच्छा और जीवन जी सके। आज हमारे यहाँ पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। ये आयोजन रेड क्रॉस और रेणु चैरिटेबल ट्रस्ट ये दोनों मिलके कर रहे हैं। NGO के 7 NGOs के चीफ को हमने बुलाया है, जो भी चेयरमैन है साथ, वो सारी की सारी फीमेल्स आ रही हैं। तो मंगरोप से भी काफी लेडीज आई हुई है और हमने इनका ये प्रोग्राम ऐसा रखा है कि हम 6 डॉक्टर्स के 6 डॉक्टर्स हैं, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग डॉक्टर्स हैं, वो सारे इन लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, लेडीज को के हेल्थ के लिए अवेयरनेस फैलाए, ताकि ये लेडीज जो है ये NGO की लेडीज हैं और ये लेडीज जो है वो जाके अपने गाँव में सारा जो भी वो यहाँ से पढ़ के जाएगी वो वहां पे बताएगी, ताकि हमारी जो लेडीज है वो थोड़ी सी स्वास्थ्य के बारे में अवेयर हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा के पांसल चौराहे स्थित महाराणा प्रताप के प्रतिमा का अनावरण नहीं होने को लेकर राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मूर्ति के मुंह को पहले से ढके कपड़े को हटाया गया और पूरी मूर्ति को भगवा रंग के कपड़े से ढक दिया गया। लोगों का कहना था कि मूर्ति को बने 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अभी तक अनावरण नहीं हुआ, जिसके चलते भीलवाड़ा के राजपूत समाज सहित सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस दौरान लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अब सर्व समाज की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और किसी का इंतजार अब नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शनकर्ता विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि पांसल चौराहे पर 30 मई 2024 को महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, लेकिन 1.5 साल होने के बाद भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण को तरस रही है। महाराणा प्रताप 36 कोम के थे। कुछ दिन पूर्व हमने चेतावनी दी थी और 9 दिन अल्टीमेटम दिया था। इसके तहत बताया गया था कि 2 अक्टूबर को 36 कौम की ओर से महाराणा प्रताप के प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष विश्व बंधु सिंह राठौड़ ने कहा कि सांसद, विधायक या फिर कोई राजनेता शामिल होना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है, नहीं तो जनता खुद इसका अनावरण कर देगी। इसके अलावा यदि वह कोई बड़े अतिथि को बुलाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी वो हमें 30 सितंबर तक दे सकते हैं। 30 मई 2024 को इस मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के महापौर को, जिसने इतना बड़ा काम किया। पूरा भीलवाड़ा उनके इस कार्य के लिए उनको नतमस्तक है, उनको बधाई देता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम न भूतो न भविष्यति कभी हुआ न होगा, ऐसा काम उन्होंने यहाँ इस शहर में किया। लेकिन 1.5 साल होने आया, महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण को तरस रही है। कुछ दिनों पूर्व मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से चेताया था कि अगर ये 9 दिन आपके 10वां दिन हमारा, 2 तारीख के दिन 36 कौम के साथ मिलकर, क्योंकि महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के नहीं थे, वो 36 कौम के थे, हिंदू सूरज थे, सनातन धर्म के एक बहुत बड़े पुरोधा वो रहे हैं। उनके नाम से पूरे विश्व के अंदर एक अलग श्रद्धा पैदा हो जाती है इंसानों में। ऐसे उस इंसान की अगर मूर्ति अनावरण के लिए तरसे, ये शर्म की बात है। इसलिए 2 तारीख को हम लोग, अगर राजनेतागण प्रशासन हमारे साथ आता है, उनका स्वागत है, नहीं तो 36 कौम यहाँ पर उनके इन महाराणा प्रताप की इस मूर्ति का अनावरण करेंगे और बहुत भव्य तरह से करेंगे। मेरा निवेदन है महापौर जी से, सांसद साहब से, एमएलए साहब से कि 2 तारीख तक आप पधारें। और इसके बीच भी आपका कोई प्रोग्राम बनता है कि कोई आप गेस्ट बुलाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़े महान संत को बुलाना चाहते हैं, तो आप 30 तारीख तक हमें उसका सूचना दें कि ये तारीख उन्होंने तय की है। अब ये जो 2 तारीख को आप लोग करने वाले थे, इसको 2 तारीख को ना करके 5 तारीख को करें, 6 तारीख को करें, लेकिन महीना, 2 महीना, 15 दिन अब हमारे पास समय नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेन युवा एकता मंच के मीडिया प्रवक्ता दिनेश सेन उप्रेड़ा ने बताया कि समस्त सेन समाज के हजारों युवा वर्ग ने सेन युवा एकता मंच के बैनर तले गरबा की मधुर ध्वनि और थिरकते कदमों से वातावरण को खास बना दिया, जिसने दर्शकों और प्रतिभागियों दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान युवा वर्ग से लेकर बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एकता और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम के तीसरे दिन विशाल 271 कन्या भोज और पूजन, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, नवरात्रि कन्या पूजन के अंतर्गत आयोजन किया गया, जिसमें कन्याओं का सम्मान और पूजन किया गया। इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सेन कांदा के नाम की घोषणा जोश और उत्साह के साथ की गई। सेन युवा एकता मंच अब राजस्थान स्तर पर विस्तारित होगा, जिसकी तैयारी जोरों से की जा रही है और भव्य गरबा महोत्सव 28 सितंबर को रंगारंग प्रस्तुतियों और जोशीले गरबा राउंड के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ समाजसेवी और कुशल वक्ता श्रीमान सुनील खलवा ने सफलतापूर्वक किया और उपस्थित जनसमूह को बांधे रखा। साथ ही गरबा एंकरिंग दीपशिखा द्वारा कुशलतापूर्वक की गई। सेन युवा एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष विकास सेन पांसल और संस्था प्रभारी महादेव ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर प्रदेश स्तर से कई प्रमुख सामाजिक संगठनों के मुख्य अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और कार्यक्रम की भव्यता में 4 चांद लगाए, जिनमें श्री अनिल आगरिया, संरक्षक आम मेवाड़ चारो चौखला, श्री प्रेम सेन विजयनगर, श्री मनोज सेन जयपुर मुख्यमंत्री मंत्री कार्यालय संपर्क प्रमुख, श्री प्रहलाद सेन अध्यक्ष आम मेवाड़ चारो चौखला, श्री भानु सेन जर्नलिस्ट, श्री गजेंद्र सेन फाउंडर SPLT, श्री रोहित सेन जयपुर फिटनेस इन्फ्लुएंसर, श्री पंकज सेन बदनौर संरक्षक सेन युवा एकता मंच, श्री ओम प्रकाश सेन कॉन्ट्रैक्टर, श्री नारायण सेन आर्नी, श्री गोपाल सेन गुंदली, श्री दिनेश सेन कांदा, श्री प्रकाश सेन लाखोला, श्री भैरूलाल सेन महेंद्रगढ़, श्री कमलिस सेन रेलमगरा, श्री विकास मारू बीकानेर, श्री लादूलाल सेनपुर, श्री रोहित सेन, श्री सत्यनारायण सेन, श्री सुनील सेन आमेट, समीर सेन आसींद राजस्थान पुलिस, महावीर सेन कुंडिया राजस्थान पुलिस, रोहित सेन माणिक्य नगर, यशोवर्धन सेन, भैरू लाल सेन महेंद्रगढ़, राम प्रसाद सेन आमेसर, पूनम महिला अध्यक्ष सेन समाज चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रशांत मेवाड़ा सहित कई मुख्य अतिथि थे। सेन युवा एकता मंच के जिला उपाध्यक्ष सागर सेन ने नवाचार करते हुए बताया कि अतिथियों को भेंट स्वरूप मां जगदम्बा के पर्व पर तलवार भेंट की गई,
जो मेवाड़ की शान और आत्मरक्षा का सम्मान का प्रतीक है। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह मेवाड़ की संस्कृति और विरासत को संजोने का एक अद्वितीय प्रयास और अद्भुत तरीका है, जिसके लिए पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार दीपक सेन लाखोला ने अपनी दिन रात एक करते हुए जीजान से टीम के सभी सदस्यों के साथ लगकर बहुत ही शानदार व्यवस्था की, जिससे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी अतिथियों समाज ने जिसकी सराहना की। सेन युवा एकता मंच युवाओं की बात नई ऊंचाइयों की ओर टीम तुषार सेन, सुनील सेन, सन्नी झालवाल, शिवराज सेन, लखन सेन, सर्वेश सेन, महावीर सेन, सालरा यश सेन, अभिषेक सेन, रोहित सेन, गोपाल सेन, गौतम सेन सहित कई समाजजन का सहयोग मिला। जो भी आयोजक मंडल है उनको पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आपने एक बहुत ही अनूठी पहल करके ये आपका तीसरा कार्यक्रम है और इतना ऐतिहासिक सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम आपने किया है, इसके लिए मैं पूरे आयोजक मंडल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिस प्रकार से अभी हमारे नवरात्र के त्योहार चल रहे हैं, इन त्योहार के बीच में आपने जो मोमेंटो दिया वो तलवार के रूप में दिया है। तो जैसा कि सनातन धर्म में कहा जाता है कि प्रत्येक हिंदू परिवार के घर में शस्त्र होना आवश्यक है, और विजयदशमी का जो त्योहार आ रहा है उसमें शस्त्र पूजा होती है। तो आपने मंचस्थ व्यक्तियों को इस प्रकार का शस्त्र दिया है। मेरा सभी सनातन भाइयों से, हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि इसके भाव को हमें समझना है और सनातन संस्कृति को हमें जिंदा रखना है। जिस प्रकार नवरात्रा में ये उपवास का त्योहार रहता है, 9 दिन तक उपासना करते हुए शक्ति की रूपी हम देवी की 9 दिन तक आराधना करते हैं, और इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हम करके जनता में भाईचारा का एक मैसेज देते हैं। तो साथियों, सेन समाज ने जिस प्रकार का ये अनूठा कार्यक्रम किया है, ये 3 वर्ष से हो रहा है, पर मैं कल्पना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 30 वर्षों तक इसी प्रकार ये कार्यक्रम होता रहे, प्रभावी कार्यक्रम हो, और जो लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, जो इसको देख रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगली बार आप व्यवस्था का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम की हर जगह चर्चा करें, क्योंकि जितनी चर्चा होगी उतना ही कार्यक्रम भयावह होगा, अच्छा होगा, व्यवस्थित होगा। अभी हर आदमी गरबा देखने की मानसिकता से है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आयोजक मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बोले जय माता दी की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की शुरुआत में महानगर में विजयदशमी उत्सव संपन्न हो रहे हैं। भीलवाड़ा महानगर संघ चालक कैलाश खोईवाल ने बताया कि शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष प्रत्येक गांव व प्रत्येक बस्ती में विजयादशमी उत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला रखी गई। इसी श्रृंखला की कड़ी में बस्ती के अनुसार कार्यक्रमों में 28 सितंबर रविवार को भीलवाड़ा महानगर में बस्ती अनुसार विजयादशमी उत्सव प्रारंभ हुए, जो 5 अक्टूबर तक सभी बस्तियों में आयोजित होंगे। स्वामी रामचरण नगर में स्थित भवानी नगर बस्ती का विजयादशमी उत्सव बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रेखा शर्मा, स्त्री रोगी विशेषज्ञ, को आमंत्रित किया गया। बस्ती अनुसार हुए कार्यक्रम में इस बस्ती के निवासरत सभी गणमान्य महानुभाव, वरिष्ठ सज्जन शक्ति, मातृशक्ति, मां महानगर संघचालक व मुख्य वक्ताओं की उपस्थिति में शस्त्र पूजन किया गया। तत्पश्चात उत्सव का विधिवत प्रारंभ हुआ। उत्सव में काव्य गीत अवतरण के पश्चात स्वयंसेवकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रदर्शन, घोष की सुंदर स्वर लहरियों के वादन के साथ कार्यक्रम किए गए। विजयादशमी उत्सव में बृहद गृह संपर्क अभियान के माध्यम से समाज को जोड़ने और परिवर्तन की गति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में कटौती से भीलवाड़ा सरस डेयरी में बनने वाले कई उत्पाद सस्ते हो गए, जिसका आमजन को फायदा भी पहुंचने लगा है। भीलवाड़ा सरस डेयरी के प्रबंधक विमल कुमार पाठक ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी दर कम करने से कई उत्पादों के दाम कम किए गए हैं, जिसमें यूएसटी मिल्क छेना, पनीर, बटर व घी, चीज और आइसक्रीम जैसे कई उत्पादों की दर कम हुई है। घी के 15 किलो के टीन पर 600 रुपये कम हुए हैं और 1 लीटर पर 37 रुपये की कमी आई है। हमारा प्रयास के भारत सरकार के द्वारा दी गई छूट का उपभोक्ता तक लाभ पहुंचाया जा सके। पाठक ने यह भी कहा कि सरस डेयरी अपने उत्पादों में शुद्धता व स्वच्छता के लिए जानी जाती है और हमारे द्वारा किसी भी उत्पाद में केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बार दीपावली पर्व पर भी डेयरी कई तरह की मिठाई उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएगी, जिसमें रसगुल्ले, गुलाब जामुन के साथ ही इस बार नया उत्पाद केसर काजू कतली उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएंगे,
जिसमें शुद्ध काजू और केसर का ही उपयोग किया जाएगा और मात्र 800 रुपये में उपभोक्ता को उपलब्ध करवाई जाएगी। भारत सरकार द्वारा डेयरी के विभिन्न प्रोडक्ट पर जीएसटी कम करने की वजह से दरों को कम किया गया है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार मिल्क, जैसे यूएसटी मिल्क है या छेना है, इसमें 5% जो जीएसटी लग रही थी वो नील हो गई है। पनीर पे 5% जीएसटी थी, अब 0 हो गई है। बटर और घी पर 12% थी तो 5% हो गई है। इसके अलावा चीज़ है 12% की जगह 5%, और आइसक्रीम पे 18% जीएसटी थी, उसको घटा के 5% कर दी गई है। तो इस तरह से मिल्क एंड प्रोडक्ट पे ये जीएसटी कम हुई है। इसका फ़ायदा सीधा उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। घी पे जहाँ 15 किलो घी टिन है, इस पे 600 रुपये कम हो गए हैं, और 1 लीटर घी पे लगभग 37 रुपये पर लीटर की दरें कम हुई हैं। इसके अलावा आइसक्रीम में अलग अलग पैक पे मतलब 1 रुपये से लेके और लगभग 3 रुपये तक दरें कम हुई हैं। सारी आइसक्रीम की जो एसक्यूज़ हैं उन सब पे दरें कम हुई हैं। तो भारत सरकार ने चूँकि जीएसटी की दरें कम की है, तो भीलवाड़ा डेयरी ने दरें को बढ़ाया नहीं है, बल्कि जितना जीएसटी भारत सरकार ने कम किया है वो सीधा हमने उपभोक्ताओं को आगे पास ऑन किया है। उसमें दरें सब में कम कर दी गई हैं। और ये नवरात्रि और दिवाली पे भारत सरकार, राज्य सरकार और भीलवाड़ा डेयरी की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है, और सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है भीलवाड़ा डेयरी के प्रोडक्ट इनको यूज़ करें, उपयोग करें, और शुद्ध और एकदम ताज़ा प्रोडक्ट भीलवाड़ा डेयरी के जो मार्केट में हम उपलब्ध करवा रहे हैं उनको जो है आप उपभोग करें। विशेष जो दीपावली के उत्सव पर हमने तैयारी की है, जिसमें हर वर्ष की बात इस वर्ष जो है हमने टारगेट और बढ़ाया है, जहाँ पे पेड़ा, बर्फ़ी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। उसके अलावा भीलवाड़ा डेयरी ने इस वर्ष एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, केसर काजू कतली। केसर काजू कतली दीपावली पे हम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएंगे। अभी वर्तमान में इसकी दर 800 रुपये प्रति किलो है, तो इसीलिए ये सस्ती है, मार्केट रेट से भी कम है, और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि शुद्ध काजू एवं केसर से निर्मित ये है। इसमें कोई कलर का उपयोग नहीं किया गया है, और कोई काजू की जगह कोई दूसरी चीज़ इसका कोई उपयोग नहीं है। भीलवाड़ा डेयरी जहाँ सारे उपभोक्ताओं को पता है कि शुद्धता के लिए जानी जाती है और प्योरिटी के लिए, तो पूरी काजू कतली एकदम प्योर काजू कतली भीलवाड़ा डेयरी उपलब्ध कराएगी, और अभी भी करवा रही है। तो सबसे जो है यही हमारा जो है संदेश है कि अधिक से अधिक लोग भीलवाड़ा डेयरी के प्रोडक्ट से जुड़ें, और भारत सरकार, राज्य सरकार के जो जीएसटी का जो फ़ायदा है वो सब इसका उपभोग करें। ये दीपावली से पहले यूएसटी प्लांट का कार्य पूरा हो चुका है। इसका ट्रायल हो गया है, और प्रोडक्ट ट्रायल भी इसका हुआ है। इसके बाद हमने जो कॉमर्शियल ट्रायल भी इसका कर लिया है। इसमें अभी जो ट्रायल हुआ है उसमें 180 ml में लस्सी और 180 ml में मसाला छाछ, इसका ट्रायल होके कंप्लीट हो गया है। इसकी दरें वगैरह सब निर्धारित कर दी गई हैं। लस्सी हम 20 रुपये प्रति पैक बेचेंगे और मसाला छाछ 15 रुपये प्रति पैक। और शीघ्र ही इसके उद्घाटन के लिए राजस्थान सरकार को लिख दिया गया है। जैसे ही इसकी डेट आएगी, उद्घाटन इसका जैसे ही लोकार्पण होगा, और मार्केट में हम जो है ये प्रोडक्ट तुरंत हम जो है लॉन्च कर देंगे, और उपभोक्ताओं को पूरी उम्मीद है दीपावली से पहले ये उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकेगा। क्रीम 180 ml पैक में क्रीम का ट्रायल अभी चल रहा है, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद दिवाली से पहले उम्मीद है कि क्रीम भी टेट्रा पैक में यूएसटी मिल्क
के प्लांट के माध्यम से जो है ये मार्केट में उपलब्ध हो पाएगी। नकली मावा की जहाँ तक सवाल है, ये हम अखबार में या दूसरे सोशल मीडिया पे हम देखते आए हैं कि बहुत सारे प्राइवेट लोग जो है नकली मावा का उत्पादन करते हैं और उपभोक्ताओं तक नकली मावा पहुंचता है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं और सबसे उपभोक्ताओं से यही कहना चाहेंगे, भीलवाड़ा डेयरी का जो शुद्ध मावा है, हम भीलवाड़ा डेयरी शुद्ध फीका मावा भी उपलब्ध करवाती है, जो कई वर्षों से हम जो है मार्केट में हमारा ये मावा उपलब्ध है। तो इसमें कोई नकली नहीं है, शुद्ध है, 100% प्योर है। तो इस मावा भीलवाड़ा डेयरी के मावा का ही उपयोग करें, जिससे कि अपने स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा की श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में गरबा महोत्सव 2025 का आयोजन सुशीला देवी कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में किया गया। प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने कार्यक्रम की शुरुआत माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित कर आरती के माध्यम से शुरुआत। कार्यक्रम की प्रमुख निर्णायक अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंडल से दीप्ति खंडेलवाल रही, तिलकनगर माहेश्वरी महिला मंडल से पूनम सोमानी रही, सांगानेर माहेश्वरी महिला मंडल से सविता बाहेती उपस्थिति रही। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां गरबा की दी गई। कार्यक्रम की प्रमुख प्रभारी रेणु शर्मा ने बताया कि प्रथम स्थान पर मां शक्ति स्वरूप ग्रुप बीएड प्रथम वर्ष रहा, द्वितीय स्थान पर नवदुर्गा ग्रुप बीएड द्वितीय वर्ष रहा और तृतीय स्थान पर देवी शक्ति ग्रुप बीएड प्रथम वर्ष रहा। बेस्ट ड्रेस का अवार्ड अक्षिता वर्मा और कृतिका वर्मा को दिया गया। बेस्ट हेयर स्टाइल नंदिनी गुर्जर और अंजलि को दिया गया। बेस्ट ड्रेस किशोरी सैनी और वेदिका गिरी को दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर रेखा गौड़, डॉक्टर निर्मला तापड़िया, डॉक्टर सुधा शर्मा, चंद्रकला सिंह, प्रीति श्रीवास्तव, कंचन शर्मा, गायत्री पाठक, नेहा जोशी, जुम्मा सनी, सरोज मेवाड़ा, अंजलि टेलर, महिमा शर्मा, मनीषा चौधरी, मनीषा राठौड़ एवं समस्त शिक्षक गण का सहयोग रहा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय सेविका समिति के स्थापना दिवस एवं संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति विजयादशमी पर भीलवाड़ा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को भव्य पथ संचलन का आयोजन किया जा रहा है। पथ संचलन के पूर्व दोपहर 2:15 बजे राजेंद्र मार्ग विद्यालय में संपन्न होगा, वहीं 3 बजे शस्त्र पूजन के साथ विजयादशमी उत्सव मनाया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेविका समिति की अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख एवं वायव्य क्षेत्र कार्यवाहिका माननीय वंदना वजीरानी दीदी का पाथेय प्राप्त होगा। कार्यक्रम के बाद 4:00 बजे प्रचल की आज्ञा के साथ पथ संचलन राजेंद्र मार्ग विद्यालय से आरंभ होकर संकट मोचन बालाजी, गोल प्याऊ चौराहा, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर सर्किल, झूलेलाल सर्किल, सत्यनारायण मंदिर, आजाद चौक, प्रताप टॉकीज रोड, मिनी मॉल, सूचना केंद्र, भोपाल क्लब, पुलिस थाना भीमगंज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, फतेह टावर, बाटा शोरूम, सिटी कोतवाली होते हुए पुनः राजेंद्र मार्ग विद्यालय पहुंचेगा। संचलन में भीलवाड़ा सहित जिले के कुल 25 स्थानों से लगभग 1100 की संख्या अनुमानित है। आज रविवार को आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर में सायं 4:30 बजे एकत्रीकरण भी रखा गया है। साथ ही प्रतिदिन 4:30 बजे आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में अभ्यास निरंतर जारी है। साथ ही संपर्क एवं तैयारी के लिए बैठक भी प्रतिदिन ली जा रही है। राष्ट्रीय सेविका समिति शहर की समस्त मातृशक्ति का आह्वान करती है कि 2 अक्टूबर को मातृशक्ति की एकता के इस भव्य पथ संचलन में भाग लेकर संगठित मातृशक्ति का परिचय दें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीलवाड़ा सरस दुग्ध उत्पादक संघ के प्रबंधक बिमल कुमार पाठक 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भीलवाड़ा डेयरी में पाठक वर्ष 1986 से कार्यरत है और विभिन्न विभाग में कार्य करते हुए पिछले 1.5 वर्ष से प्रबंधक पद पर कार्य कर रहा है। उनके स्वर्णिम 1.5 वर्ष के कार्यकाल को कार्य ही पूजा मानते हुए उन्होंने डेयरी में कई नवाचार किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से पशुपालक किसानों के दूध की दरों को बढ़ाया, बटर मशीन स्थापना, बायोगैस प्लांट, 25,000 लीटर यूएसटी प्लांट, केटल फील्ड प्लांट कोलापुरा में तैयार करवाया है। भीलवाड़ा डेयरी में मैंने अक्टूबर 1986 में यहाँ ज्वाइन किया था। 1986 में ज्वाइन करने के बाद मैंने यहाँ विभिन्न विभाग में कार्य किया। इंजीनियरिंग में शुरुआत में ज्वाइन ली, उसके बाद जो है मुझे प्रोडक्शन में लगाया गया। उसके उपरांत विभिन्न विभाग, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, स्टोर हो, आपके प्रोजेक्ट है, स्टेट है, इस तक
कई विभागों में मार्केटिंग है, इसमें मार्केटिंग में जो है लिंक ऑफिसर या अन्य जो है लूज मिल्क मार्केटिंग का विशेष हमने कार्य देखा। तो भीलवाड़ा डेयरी जहाँ पर जब 1986 में लगभग 20,000 लीटर दूध आता था, तो ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार द्वारा चला जा रहा था, तो इसमें जो है प्रयास किए, भीलवाड़ा डेयरी ने पूरी टीम वर्क के रूप में प्रयास किए, तो दूध का संकलन बढ़ा, दूध की मार्केटिंग बढ़ी। तो धीरे धीरे ये जो 39 साल की जो जर्नी है हमारी भीलवाड़ा डेयरी में, तो यहाँ पर हमने पूरी टीम के साथ मिलके प्रयास ये किया है कि डेयरी को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जाए, और उसके लिए दिनों रात मेहनत करते रहे। जो जिम्मेदारी पहले असिस्टेंट मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर, 2007 में मैं डिप्टी मैनेजर बना, फिर भी मैं विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया। तो जो भी जिम्मेदारी दी गई, पूरी मेहनत ईमानदारी से, और इस डेयरी की प्रगति के बारे में हमेशा जो है हमने ध्यान दिया। ये सिर्फ हमने यही नहीं है कि एक नौकरी के रूप में नहीं लिया हमने, हमारी एक जो है एक हमने इसको एक कर्म, अपनी पूजा माना है कि हमारा जो ये कर्म है, हमारा कार्य है, वो उसको बेहतरीन ढंग से निभाया जाए और ये कार्य जो है संपादित किया जाए। तो इसी क्रम में 21 फरवरी 2024 को मुझे प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई। प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई तो बहुत सारी चुनौतियां थी। तो जो किसान हैं, किसानों को उम्मीद थी, स्टाफ को उम्मीद थी, हमारे जो चाहे सप्लायर हो, जो भी हो, सबको उम्मीद रहता है कि जैसे किसान को ये उम्मीद रहती है हमारे दूध के दाम बढ़ाए जाएं, जो क्रय मूल्य है बढ़ाया जाए, तो उनको जो है उनकी आमदनी बढ़ेगी, उसमें उनको फ़ायदा होगा। तो इसी को टारगेट लेते हुए हमने मुख्य उद्देश्य सबसे पहले यही रखा कि फरवरी 2024 में जहां दूध की जो क्रय दर थी 700 रुपये किलो फैट थी, जो मुझे लगा ये बहुत कम है। मेरे पास कई किसान और सोसाइटी के जो अध्यक्ष और सचिव कई बार आए, तो उन्होंने कहा सब पशुपालन में हमारी जो इनपुट जो है, इसका जो कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इतनी आ रही है कि हमें कुछ इसमें बचत हो नहीं रही। तो इसके लिए आप प्रयास करें कि हमारी दरें बढ़ाई जाएं। तो हमने जो है कार्यकाल संभालने के 1-1.5 महीने के बाद ही जो है आचार संहिता लागू हो गई। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई, तो हमने 16 जून से 700 रुपये से सीधे 740 रुपये किलो फैट की, और उसके उपरांत धीरे धीरे जून के बाद फिर जुलाई में, अगस्त में, फिर अक्टूबर में, ऐसे धीरे धीरे करके जो 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें लगभग 7 बार हमने दूध की क्रय दरें बढ़ाई। तो किसानों से हम बार बार फीडबैक लेते रहते थे कि आपकी दरें मतलब कितनी बढ़ाई जाएं, जिससे जो है आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप गाय और भैंस खरीदें। और हमारी जो डेयरी है भीलवाड़ा डेयरी, इसका जो 5 लाख लीटर प्रतिदिन की इसकी जो क्षमता है, हम अपनी पूरी क्षमता से इस डेयरी को चला सकें, जिससे मैक्सिमम मशीनरी का यूटिलाइजेशन, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ का यूटिलाइजेशन हो और ओवरहेड्स को कम किया जा सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टॉक था पाउडर का और घी का बहुत अधिक था। फरवरी में लगभग जो है 2600 या 2700 मेट्रिक टन एसएमपी था, घी था करीब 1600 मेट्रिक टन। क्योंकि अब इतना स्टॉक पड़ा था, तो इस वजह से किसानों को सही उनको उचित दर नहीं दे पा रही थी भीलवाड़ा डेयरी। तो हमने इसको एक अभियान की तरह लिया, और कैसे इस स्टॉक को
मार्केट में बेचा जाए, और सिर्फ बेचा ही नहीं जाए, इसको अधिक से अधिक कैसे इसकी दरें प्राप्त की जा सकें। तो उसके लिए हमने प्रयास किए और यहाँ पर एक कंटिन्यूस बटर मेकिंग मशीन की स्थापना की, जिसकी लागत करीब 3.5 करोड़ थी। तो उसकी स्थापना के बाद हमने वाइट बटर बनाना शुरू किया, और इस बटर को हमने जो है राजस्थान नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इसकी बिक्री की, और बहुत अच्छी दर पे ये बटर सेल हुआ। ऐसे ही एसएमपी एनसीडीएफआई के माध्यम से किया, कुछ एसएमपी का जो हमें मिड डे मील से ऑर्डर मिला, आंगनवाड़ी से भी ऑर्डर मिला। तो इस तरह से धीरे धीरे एसएमपी को सेल किया गया। तो वहाँ से जो पैसा आया तो वो काफ़ी अच्छी रेट में हमारा पाउडर और घी बिका। ये सब सकस जी और भोलेनाथ की कृपा थी भीलवाड़ा डेयरी पे, और उनके आशीर्वाद से ये सारा स्टॉक क्लियर हो पाया और हम किसानों की दरें बढ़ा सके। 1.5 साल का भीलवाड़ा डेयरी में प्रबंध संचालक के रूप में मेरा जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में कई उपलब्धियां भीलवाड़ा डेयरी को हासिल हुई। राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन कैडेट के रूप में मायादेवी कुमावत यहाँ की जो उपभोक्ता है, उनको माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने आनंद में हुए एक प्रोग्राम में उनको कार्बन क्रेडिट के रूप में 65,000 रुपए का चेक प्रदान किया। ये कार्यक्रम अक्टूबर 2024 में संपादित हुआ। इसके बाद इस कार्यकाल में गोपाल रत्न अवार्ड भीलवाड़ा डेयरी की एक सोसाइटी है प्रतापपुरा, वहाँ के अध्यक्ष हैं श्री निम्बाराम जी, उनकी समिति को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हमारे भीलवाड़ा डेयरी के लिए पूरे गौरव की बात है, जहाँ पे भीलवाड़ा डेयरी की समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। इस पूरे कार्यकाल में जो भीलवाड़ा डेयरी ने जो नई ऊंचाइयां छुई और नए नए आयाम स्थापित किए, उसमें हमारे संचालक मंडल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं पूरे संचालक मंडल को धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करता हूँ। उन्होंने हर कदम पर हमारे जो प्रोजेक्ट हैं या दूसरे जो भी योजनाएं हमने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर बनाई, उस योजनाओं को उन्होंने हमें संचालक मंडल में प्रस्ताव पारित किए और हम उन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें। तो इसलिए पूरे संचालक मंडल को इस पूरे सफलता में उनके योगदान के लिए हम उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कई प्रोडक्ट हमने नए लॉन्च किए, जैसे मैंगो श्रीखंड है, और आइसक्रीम की वैरायटी लॉन्च की, 15 किलो मटका दही वो लॉन्च किया, और केसर काजू कतली जो अगस्त 2025 में लॉन्च की। इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है केसर काजू कतली, और एकदम शुद्ध है। हमारी केसर और काजू और इसमें शक्कर से ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, जिनके माध्यम से ये बनाया जा रहा है, और बहुत ही कम दाम पे, सिर्फ 800 रुपये किलो की दर पे हमने केसर काजू कतली मार्केट में लॉन्च की है। तो नए इनोवेशन में जहाँ पे हमने जो है एक बायोगैस, ये जो ईटीपी का जो मीथेन गैस, ईटीपी के ट्रीटमेंट के बाद जो मीथेन गैस निकलती है, इसको एक डीजल जनरेटर डीजी सेट 50 kVA का लगाया, जिसमें लगभग 400 यूनिट बन रही हैं। ये बिल्कुल जो गैस है ना, बिल्कुल वातावरण को प्रदूषित कर रही थी और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। इसका उपयोग किया और हमने इससे बिजली बनाई। वो बिजली हमारे इस ईटीपी प्लांट में कार्य आ रही है। तो इसके अलावा 25 मेट्रिक टन 25,000 लीटर पर डे का एक यूएसटी प्लांट जो पहले से ही
जीका के माध्यम से सैंक्शन था, उसका कार्य जो है शुरू करवाया गया और वो अब लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसका ट्रायल भी हो चुका है, सिर्फ जो है इसका इनॉग्रेशन होना बाकी है। ट्रायल में मतलब प्रोडक्ट ट्रायल और कॉमर्शियल ट्रायल भी इसका हो चुका है और सबको सक्सेसफुली इस ट्रायल को हमारी पूरी भीलवाड़ा डेयरी की जो टीम है उसने बड़ी मेहनत से इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इसके अलावा कैटल फीड प्लांट जो गुलाबपुरा में लगाया जा रहा है 150 मीट्रिक टन का, उसका कार्य भी लगभग 90% पूरा हो चुका है और दीपावली के बाद उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसका ट्रायल तो अक्टूबर में ही लेने शुरू कर देंगे, कॉमर्शियल प्रोडक्शन उसका दीपावली के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नवाचार रेगुलर करते रहे हैं, रेगुलर नवाचार किए हैं और इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, मैंने जो जोर दिया है ये है कि इस भीलवाड़ा डेयरी को कैसे समृद्ध बनाया जा सके, इसकी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। जहाँ पर अधिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस रूट की आ रही थी, तो उस रूट को हमने बंद करवाया और जहाँ-जहाँ जिस चीज़ में टेंडर में या कई चीज़ों में जहाँ पे डेयरी लॉस में जा रही थी, उनको उन चीज़ों को बंद कराया। आइसक्रीम में जैसे जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी प्रोडक्ट की, जो आइसक्रीम हम सेल कर रहे थे, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट से कम में आइसक्रीम सेल की जा रही थी, तो हमने उनकी दरें बढ़ाई। मार्केट में हमने दूध की जो दरें हैं 2 बार में बढ़ाई हैं, एक बार ₹2 उसके बाद ₹2, जबकि गाँव में जो किसानों की दर है ₹10 पर लीटर से अधिक 1.5 साल के कार्यकाल में उनको कम से कम ₹10 से ₹15 पर लीटर की दरें किसानों की बढ़ाई गई। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने सिर्फ उपभोक्ताओं को ₹4 लीटर बढ़ाए। तो ये जो बाकी का जो हमने प्रॉफिट कमाया, बहुत सारे मल्टी सोर्सेस रहे प्रॉफिट कमाने के, हमने एक सोर्स नहीं रखा, कई सोर्सों से हमने जो है डेयरी को प्रॉफिट कमाया। तो वो जो प्रॉफिट आया वो हमने किसानों को दिया और उसके अलावा भी इस इतना सारा किसानों को देने के बाद भी और डेयरी ने 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट डेयरी का रहा लगभग 41 करोड़ रुपए। टैक्स 10-10.5 करोड़ टैक्स देने के बाद नेट प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ रुपए भीलवाड़ा डेयरी ने अर्जित किया, जो कि अभी तक के इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके साथ ही जो स्टाफ है, स्टाफ को कई सुविधाएं दी गई, उनकी जो वेतन वृद्धि है, सबकी जो है अच्छी वेतन वृद्धि की गई और किसानों के लिए चारा कुट्टी मशीन या दूसरी जो सुविधाएं जो चल रही थी पहले से, उनको तो बरकरार रखा ही। आगजनी और इंश्योरेंस वगैरह में कई मतलब कैटल परचेज में जो दरें जहाँ मतलब 20,000 10,000 सब्सिडी, 15 की 20,000 को 30,000 करी, ऐसे सब्सिडी को वहाँ भी बढ़ाया गया। तो हमने जो है कुछ मशीनें जो मैनुअल थी उनको कन्वर्ट किया ऑटोमेशन में, कर्ड पास्चराइजर लगाया, इससे जो है दही की गुणवत्ता में बहुत सुधार हो गया। करीब 40 लाख का एक कर्ड पास्चराइजर लगाया। तो उसके अलावा जो गांव में मेंबर बनाने का हमारा जो टारगेट था, मेंबर जो पहले थे उन मेंबरों में जो संख्या है वो 84,000 के लगभग हमारे मेंबर थे, उनकी संख्या 86,000 हो गई। इसमें 2% की पूरी वृद्धि हुई है। मिल्क मार्केटिंग में 1,87,000 जो हमारा एवरेज था पहले, वो 1,94,000 आज की तारीख में 1,94,000 है। 4% की वृद्धि मिल्क मार्केटिंग में दर्ज की गई। जो सोसाइटी खोली गई और उनमें जो सोसाइटी खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाया, 1189 पहले रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ थी, आज की तारीख में 1208 रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं। पूरे राजस्थान में 24 मिल्क यूनियन है। इन मिल्क यूनियन का KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर RCTF के माध्यम से जांचा जाता है और इसमें अभी पूरे साल में
भीलवाड़ा डेयरी कभी फर्स्ट या सेकंड स्थान पर रही है। अभी अगस्त की जो KPI के परफॉर्मेंस के रिजल्ट आए उसमें भीलवाड़ा डेयरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मैं पूरी भीलवाड़ा डेयरी की टीम को इस पूरे प्रयास के लिए जो मेरे साथ मिलके इन्होंने कार्य किया पूरी नई टीम है, युवा टीम है, इन्होंने मिलके जो भी इनको हमने कार्य दिया गया, जो टारगेट दिए गए पूरी मेहनत से, ईमानदारी से और पूरी लगन से अपना कार्य संपादित किया। टारगेट जो दिए हैं 100% सारे टारगेट इन्होंने अचीव किए। तो इसी का परिणाम रहा भीलवाड़ा डेयरी आज नंबर 1 सारे राजस्थान में नंबर 1 है। और ये जहाँ तक फाइनेंशियली स्थिति की बात है, पहले जहाँ पे जो भी FD वगैरह थी वो जैसे 84 करोड़ की FD थी फरवरी 2024 में, तो वो ओवरड्राफ्ट था, सारा ओवरड्यूज थे, OD थी उनमें, और वर्किंग कैपिटल लगभग 35 करोड़ जो था उसको भी सारा चुकाया जाना था। वो भी 2024 में चुकाने के बाद फिर हमने वर्किंग कैपिटल 35 करोड़ फिर लिया। तो आज की तारीख में वो लेने के बाद भी वो भी पूरा चुक चुका है। कोई भी भीलवाड़ा डेयरी के ऊपर किसी भी पार्टी का या किसी का भी कोई बकाया नहीं है। सारा जो भी OD वगैरह थी और कई बैंकों से जो भी लोन रखे थे, लोन लिए थे, सारे लोन वापस करने के अलावा, वापस करने के बाद आज भीलवाड़ा डेयरी के पास 140 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट है। सिर्फ 140 करोड़ जो, जहां मैं आपसे कह रहा था कि भीलवाड़ा डेयरी ने कई सोर्सेज से अपने इनकम को जनरेट किया, उसमें ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये भी एक बहुत बड़ा मेरा ये माध्यम है, क्योंकि इसका लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति माह हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो 12 महीने में 12 करोड़ रुपए तो हमें मतलब यहीं से मिल रहा है। पहले जहाँ मतलब ज़्यादातर ODs कई साल से ऐसा ही ट्रेंड था कि जब भी जो है फ्लश सीजन आता था तो स्टॉक क्लियर नहीं होने की वजह से OD लेनी पड़ती थी। तो मेरे जो कार्यकाल रहा पूरा 1.5 साल का, उसमें एक दिन भी हमने बैंक से OD नहीं ली, कभी भी। सारा जो है जो पैसा है वो सारा जो है ये प्रोडक्ट सेल करने के बाद और भी कई सोर्सेज से, जहाँ से भी हमारे जैसे मिड डे मील में है, बहुत सारा पैसा वहाँ बाकी था। तो हमने पूरी टीम को लगाया कि तुम जाओ उनके पीछे पड़ जाओ कि पैसा लेके आओ। तो उनके पीछे पड़े, बार बार भेजा, वहाँ पे कलेक्ट्रेट भेजा, अलग अलग चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, ऐसे कई जिलों में जहाँ हमने मिड डे मील में SMP पाउडर सप्लाई किया, तो उनका पैसा नहीं आ रहा था। तो हमने प्रयास करके उस सारे पैसे को यहाँ मंगवाया और उसको जो है उस पैसे को हमने फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाया। तो पिछले कई वर्षों से ये भी ट्रेंड रहा है कि फ्लश सीजन में जहाँ दूध जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा आता है तो फ्लश सीजन में जो मिल्क रिक्वायरमेंट की रेट है वो कम कर दी जाती थी। ये दिसंबर दीपावली के बाद मतलब ये रेट कम करने का सिलसिला चालू होता था और ये मार्च तक चलता था। अप्रैल में या मई में जाके वापस रेट बढ़ाने के बारे में फिर रेट बढ़ाई जाती थी। तो इस पूरे कार्यकाल में 1.5 साल के से अधिक का जो कार्यकाल रहा है, हमने एक बार अगर किसानों की दरें बढ़ाई हैं, क्रय मूल्य दरें बढ़ाई हैं, तो हमने कभी उनकी कम नहीं की। मार्च 2025 जहाँ पे भीलवाड़ा डेयरी में उस समय करीब 4.25 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा था, तो उस समय भी हमारे पास कई जो किसान हैं उनका वो आया कि साहब दूध बहुत बढ़ रहा है, रेट कम तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करेंगे, आप तो दूध बढ़ाओ, जितना चाहो उतना दूध बढ़ाओ, आपकी दरें कम नहीं होंगी। और अप्रैल आने से पहले ही हमने मार्च 2025 में जब फ्लश सीजन था, हाईएस्ट जहाँ रिक्वायरमेंट चल रहा था 4 लाख से ऊपर,
हमने उसी वक्त जो है और दरें बढ़ा दी किसानों की। उसकी पीछे सोच यही थी कि गर्मियों में तो सबको मालूम है, ठीक है, दूध कम होता है तो दरें बढ़ाते हैं। हम पहले से ही दरें बढ़ाएं तो हमारे किसान को कोई जो है इनको बरगलाए नहीं कि इधर से डाइवर्ट करके वही दूसरे प्राइवेट में जाएं या उधर जाएं। तो हमने वो सोच रही कि हमको इनको पहले से ही समय समय पे इनकी जो है क्रय दरें बढ़ाते रहें और हमारा किसान हमसे जुड़ा रहे। 15 जून से लेके और 31 जुलाई 2025 ये 1.5 महीने का था, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही थी, बरसात थोड़ा लेट हुई, तो उसमें हमने 2 रुपये पर लीटर जो है फ्लैट पूरे किसानों को एक्स्ट्रा जो है 1.5 महीने तक इनको एक्स्ट्रा अधिक जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट का जो रेट थी, जो रेट चार्ट था उससे अलग जो है ये फ्लैट जो है हमने एडिशनल इनको दिया। तो बूथ एजेंट के बारे में अगर अपन कहें तो ये जो 1.5 साल का कार्यकाल है, इसमें हमने बूथ एजेंटों का भी कमीशन बढ़ाया। जहाँ 1 रुपये 75 पैसे पर लीटर इनका कमीशन था, वो हमने 1 रुपये 90 पैसे किया। और 200 ml डबल टोन्ड ये शिवपुरी या दूसरे बाहर स्टेट में जा रहा था, हमने बाहर स्टेट में चूँकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, 10 रुपये से ऊपर जा रही थी पर लीटर, हमने वो बंद करके हमने वो मार्केट को भीलवाड़ा ज़िले में ही खोजा। और 200 ml डबल टोन्ड की आज जहाँ पे 6,500 लीटर पर लीटर से ज़्यादा इसकी डिमांड है, जो पहले मुश्किल से 1,000 लीटर या 1500 लीटर थी इसकी डिमांड, उसको 6,500 से 7,000 लीटर पे ले गए। तो अभी इसी महीने 12 सितंबर को हमारी बोर्ड मीटिंग थी, उसमें हमने डबल टोन जो 200 ml है, क्योंकि ये डबल टोन 200 ml 9 रुपये, इसकी पहले 8 रुपये दर थी एक पाउच की 200 ml की, अब 9 रुपये दर की गई है। तो गरीब जो उपभोक्ता हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनकी दरों को कम ही रखा गया, शुरू से सोच ये थी। तो और जो बूथ एजेंट है इन पे ये डबल टोन 200 ml का कमीशन हमने 1 रुपये 90 पैसे बाकी दूध में है, इसका बढ़ा के 4 रुपये 10 पैसे कर दिया है। ये जो 200 ml डबल टोन बूथ एजेंट बेचेगा उसको 1 लीटर पे 4 रुपये 10 पैसे कमीशन मिलेगा पर लीटर। ये हमारे बोर्ड का निर्णय है और ये लागू हो गया है। तो अभी किसानों को दीपावली आने वाली है, दीपावली की हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं सारे किसान भाइयों को, सारे उपभोक्ताओं को। हमारा टारगेट है दीपावली पे, पिछली साल जहां 35 मीट्रिक टन मिठाई बेची गई थी दीपावली पे, इस साल टारगेट हमारा है कि 50 मीट्रिक टन मिठाई बेचें। तो सबको शुद्ध और बढ़िया मिठाई उपलब्ध कराएंगे और किसान भाइयों को हम दीपावली पे 1 रुपये पर लीटर के हिसाब से उनको दर अंतर राशि या बोनस जो भी बोलें, वो पर उनको पूरे साल जितना दूध उन्होंने दिया है उस पर उनको 1 रुपये पर लीटर 50 पैसे पर लीटर उनका हम पूरे साल रोकते हैं और 50 पैसे पर लीटर डेयरी अपनी तरफ से जोड़ के दर अंतर्राष्ट्रीय के रूप में लगभग 12.5 से 13 करोड़ रुपए दीपावली पे भीलवाड़ा डेयरी किसानों को ये वितरण करेगी। 5 अक्टूबर से ये वितरण का कार्य शुरू होगा और दिवाली से पहले पहले लगभग 13 करोड़ रुपए दीपावली तक भीलवाड़ा डेयरी सारे किसानों को देगी। इसके लिए जो प्रावधान है हमने पहले से ही अलग कर रखा है। ये हमें किसी फिक्स डिपॉजिट जो हमारी है उनमें से हमें लेने की जरूरत नहीं है। 13 करोड़ रुपए ये हैं। कैटल फीड का समय समय पर चूँकि रेगुलर आता है, रेगुलर पेमेंट होता है, उसका भी जैसे 10-11 करोड़ जो भी बाकी है उसके पेमेंट के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा दूसरी जो पार्टियों के पेमेंट हैं या अन्य जो पेमेंट है उनके हिसाब से भी सारा अपने अलग अलग अकाउंट में फंड रखा हुआ है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं भीलवाड़ा डेयरी को, ऐसे ही भीलवाड़ा डेयरी आगे प्रगति के पथ पर बढ़ती रहे और जहां
2023-24 में जो टर्नओवर लगभग 900 या 925 करोड़ रुपए था, और 2024-25 में पिछले वर्ष का टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ के लगभग हुआ है, तो टर्नओवर में भी वृद्धि हुई है। तो मेरा जो कार्यकाल रहा 1.5 साल का, उसमें मैंने डेयरी को ऊंचाइयों पर ले जाने का बहुत प्रयास किए। अब चूंकि मैं 30 सितंबर, कल, आज 29 तारीख है, कल 30 सितंबर कल मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो भीलवाड़ा डेयरी के जो स्टाफ है, कार्मिक हैं, चाहे परमानेंट स्टाफ है, संविदा कार्मिक हैं, ठेका कार्मिक हैं, यहाँ जो ठेकेदार हैं, वेंडर्स हैं, चाहे ठेकेदार हो या सिक्योरिटी है, हमारे जो मीडिया हमसे जुड़ी हुई है, सारे मीडिया के लोगों को, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भीलवाड़ा डेयरी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे साथ मिलके जो कार्य किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।